हेलो फ्रेंड्स। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है कोई भी डॉग ब्रीड हो जिसके बुखार के लक्षण और कारण कि किस कारण बुखार आता है और उसको बुखार को जांचने के लिए क्या करना पड़ता है। तो मैं बता देता हूँ कि बुखार की जांच हम सामान्य रूप से घर पे भी कर सकते हैं और घर में भी अपनाने का क्या तरीका है मैं बता देता हूँ। और बुखार में क्या फूड देना है, कितना बुखार होता है, कितना फ़ारेनहाइट पे उसका तापमान होता बुखार होगा, कितना ज़्यादा होगा, वो मैं सारा पूरा डिटेल इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो फ्रेंड्स बता देता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पे नए सब्सक्राइब हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल रॉयल डॉग को और शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप इसको शेयर करना ना भूलें और वीडियो को ज़रूर एंड तक देखते रहिए, तब जाके आपको पता चलेगा कि फीवर के लक्षण क्या हैं और इसको क्या करने पे ठीक होगा। अगर ज़्यादा गंभीर होगा तो हॉस्पिटल भी लेके जाना पड़ेगा और घर पे क्या हम टिप्स दे सकते हैं ताकि इसका बुखार है जो सामान्य रूप से नॉर्मल हो जाए। तो आइए इस बुखार को हम कैसे जाने की बुखार है, देखते रहिए वीडियो को एंड तक। तो बता दूं कि डॉग को बुखार क्यों आता है। वैसे तो डॉग के जीवन काल में बुखार एक सामान्य रूप है, कई बार बुखार आता रहता है, पर ज़्यादातर देखा गया है कि डॉग को बुखार इसलिए आता है कि कई बार वो ऐसे जहरीले पौधे खा लेता है या जो पौधा उसके खाने से फीवर आ सकता है। और कई बार ये भी देखा जाता है कि मौसम का चेंज होना तब डॉग को बुखार आ सकता है। और कई बार डॉग के यूरिन इन्फेक्शन कई बार संक्रमणित हो जाता है और बैक्टीरिया आने से कई बार पेट में सूजन या अंदरूनी कोई चोट या किसी भी तरह की डॉग की बाहरी प्रॉब्लम या अंदरूनी प्रॉब्लम होने के कारण भी डॉग को बुखार आने के चांसेस रहता है। और बुखार तो डॉग के जीवन काल में कई बार आता रहता है, पर कभी ऐसा ना हो कि उसको बुखार को अनदेखा करे। प्लीज़ ऐसा कभी ना करें। बुखार कुछ ऐसे अनयूज्ड फूड भी खाने से बुखार आ सकता है। और कई बार ये भी देखा गया है कि ह्यूमन जो टैबलेट होती है, जो आमतौर हमारे जैसे व्यक्तियों की जो टैबलेट होती है, वो मेडिसिन आप प्लीज़ डॉग को ना दें। अगर देना भी है तो प्लीज़ वेटरनरी डॉक्टर से सलाह के बाद ही इसको दे। तो प्लीज़ हो सके तो होम मेड वाली कोई भी ऐसी चीज़ हो जो डॉग के लिए नुकसानदायक, वो प्लीज़ ना दे। और ध्यान रखें कि जो आमतौर पर देखा गया है कि कई बार लोग अपने घर में बुखार की टैबलेट होती है जो मनुष्य के लिए होती है, आम आदमी के लिए, तो वही टैबलेट होता है जो अपने डॉग को भी दे देता है। तो प्लीज़ ऐसा ना करें। अगर आपको देना ही है तो प्लीज़ आप वेटरनरी डॉक्टर से सलाह के बाद ही ऐसा कुछ करें। और ध्यान रखें कि अगर ऐसा कुछ आपको ख्याल रखना भी है तो डॉक्टर का ही मेडिसिन घर पे आप रखें ताकि इमरजेंसी में काम आ सके। तो प्लीज़ ध्यान रखें कि कोई भी ह्यूमन बॉडी टैबलेट, कोई भी प्रकार का मेडिसिन डॉग को मत दे। तो प्लीज़ ये ध्यान रखें कि कई बार इन कारणों से भी डॉग को फीवर आ जाता है। तो प्लीज़ इस बात का ध्यान रखें। हाँ तो फ्रेंड्स, अब जो है हमारा जो टॉपिक है वो है शुरू हो रहा है कि हम घर पे डॉग का बुखार कैसे चेक कर सकते हैं, क्या करने पे हमको पता चलेगा कि डॉग को फीवर है। तो इसमें जो बता देता हूँ कि जब आपको डॉग को लगे कि फीवर है तो क्या करेगा तो आपको पता चल जाएगा। तो सबसे पहले ये देखना है कि डॉग के जो कान होते हैं वो हमेशा से सामान्य से ज़्यादा कई बार गर्म होते हैं। तो ये ध्यान रखना कि डॉग के जो कान होते हैं वो गर्म होते हैं, प्लस उसके जो पंजे होते हैं वो भी गर्म होते हैं। तीसरा है जो उसको दिन में कई बार वोमिटिंग यानी उल्टी होती है। चौथा लक्षण है उसका कि वो जो हमेशा से बहुत कम, यानी जितना हमेशा प्ले करता है उससे कहीं ज़्यादा वो प्ले करना बंद कर देता है, सुस्त रहता है। ये उसका है चौथा लक्षण। और उसका पांचवा लक्षण है कि वो पोटी के साथ दस्त बहुत ज़्यादा करता है और वो जो प्ले करने का तरीका होता है वो बहुत ही एक सुस्त जगह रह के पोटी करेगा पर उसको पता नहीं चलेगा। ये कई बार ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं। और जो बहुत ही ज़्यादा इसका जो लक्षण होता है सामान्य रूप से वो देखा जाता है कि बुखार में कन्फर्म होता है, वो होता है डॉग खाना खाना छोड़ देता है। डॉग हमेशा दिन में 2 से 3 बार 4 बार जितनी बार खाना खाता है, बुखार के टाइम वो खाना छोड़ देगा।
और ये ध्यान रखें कि जब बुखार होगा तो डॉग पानी पीना भी छोड़ देगा या बहुत कम कर देगा। ये ध्यान रखिए, ये बुखार के लक्षण हैं। तो इन बातों पे आप घर पे भी ध्यान दे सकते हैं कि अगर ये चीज़ आपको दिखाई दे तो प्लीज़ अपने नज़दीकी पशु चिकित्सालय से सलाह लेके उपचार करवाइए। तो अब मैं बताता हूँ कि कुत्तों का बुखार का तापमान होता है वो कितना होता है तब उसको बुखार होता है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि अगर 99.5 टू 102.5 यानी 99.5 से 102.5 अगर इतना फ़ारेनहाइट है तो ये स्वस्थ डॉग का तापमान रहता है। ये ध्यान रखिए, 99.5 टू 102.5 फ़ारेनहाइट यानी ये कुत्ते का सामान्य इतना बॉडी तापमान रहता है। अगर इससे ज़्यादा है वो कितना मैं बताता हूँ। इससे भी ज़्यादा यानी 103 103 से ज़्यादा 106 106 फ़ारेनहाइट बुखार होता है। ये बहुत ही बुखार के लक्षण होते हैं। यदि आपका थर्मामीटर 103 से 106 के बीच फ़ारेनहाइट देता है तो ये डॉग में फीवर के लक्षण हैं और वो फीवर ही होता है। और इससे भी ज़्यादा गंभीर अगर होता है तो वो मैं आपको बता देता हूँ। तीसरा तापमान होता है 106 टू अबव यानी 106 से ज़्यादा अगर बुखार फ़ारेनहाइट है तो डॉग के लिए गंभीर बुखार यानी फीवर है। 106 से ज़्यादा अगर उससे भी ज़्यादा है, 106 भी ज़्यादा है, अगर उससे भी ज़्यादा है तो वो कुत्ते के लिए बहुत गंभीर बुखार है। तो आप ऐसी गलती ना दोहराए। अगर आपको लगे कि डॉग को फीवर है, अगर आपको लगे कि 102 से ज़्यादा और 102 103 से ज़्यादा अगर आपको फ़ारेनहाइट लगता है तो प्लीज़ आप उसको डॉक्टर के पास लेके जाइए, डॉक्टर से उसका ट्रीटमेंट करवाइए। क्योंकि 103 से ज़्यादा डॉग को फीवर होता है और 106 से ज़्यादा होगा तो बहुत ही गंभीर होगा ये डॉग के लिए। और कई बार ऐसे फीवर में डॉग ने अपनी जान गंवाई है। तो प्लीज़ आप एक पालतू जानवर के ऑनर होते हुए, डॉग लवर होते हुए इन जांच का अवश्य ध्यान रखें कि डॉग का 103 से ज़्यादा हो। और सामान्य रूप से 103 तो रहता ही है, इसका फीवर है, ये बहुत पता चलता है कि डॉग को फीवर है। अगर 106 से ज़्यादा तो प्लीज़ आप इस चीज़ को कभी भी ऐसा ना करें, भूल चूक भी गलती ना करें। प्लीज़ अपने डॉक्टर को दिखा दीजिए ताकि उस डॉग की जान बच सके। और मैं बता देता हूँ आगे इसमें क्या करना होगा कि डॉग ऐसा फूड है जो घर में नहीं खाता है बुखार के समय, और वो कौन से फूड हम देंगे जो खाने के लिए वो खुश रहेगा और उससे बुखार में भी उसको कोई तकलीफ़ नहीं होगी, वो हल्का फूड है। तो मैं बताता हूँ वो कौन सा फूड है, आइए हम देखते हैं। तो फ्रेंड्स वो मैं बता देता हूँ 6 ऐसे फूड हैं जो डॉग को बुखार के समय आप दे सकते हैं। कई बार बुखार के समय डॉग हैवी फूड नहीं खाता है, तो मैं अब आपको सॉफ्ट फूड बताता हूँ जो डॉग बुखार के समय आसानी से खा सकता है। वो बता देता हूँ कि बॉईल किया हुआ आलू जिसको आप मैश करके आप डॉग को दे दीजिए ताकि वो आसानी से खा सके और वो आसानी से पच भी सकता है। दूसरा फूड है बॉईल किया हुआ चावल, आप राइस भी कह सकते हैं। वो भी आप उसको बॉईल करके उसमें हल्दी पाउडर हल्का सा एक चुटकी भर मिला के नमक के साथ, डॉग को नमक देना बहुत ही हानिकारक होता है पर आप थोड़ा सा नमक डाल के आप उसको दे सकते हैं। तीसरा फूड है जो कद्दू होता है उसको बॉईल करके उसको भी मैश करके सेम आलू के टाइप ही होता है, वो भी आप इसको दे सकते हैं। जो चौथा होता है वो होता है मुर्गा शोरबा। ये होता है कि आप जो चिकन होता है, चिकन को आप बॉईल करके उसका एक सूप बना दीजिए, या हल्का चिकन भी हो वो आप बॉईल करके आप उसको दे दीजिए। और जो पांचवा फूड है हमारा वो है जो चिकन हो चाहे मटन हो उसकी हड्डी का होना चाहिए। हड्डी का कुकर में 10 सीटी लगा देने के बाद आप वो अपने डॉग को सूप के साथ, कम से कम 2 कप से ज़्यादा उसके पानी का सूप होना बहुत ही ज़रूरी होता है। ये आप डॉग को बुखार के समय दे दीजिए ताकि उसको एनर्जी भी मिलेगी, प्रोटीन भी मिलेगा, ताकि उसको बुखार से रिकवर होना बहुत ही कम समय में आसान हो जाएगा। तो प्लीज़ आप ये चीज़ ज़रूर करें और ये चीज़ करते वक्त आप डॉग को हिचक नहीं होगा, डॉग खाने में अपने आप खा सकता है। और ये डॉग को जल्दी रिकवर करने के फूड है, ये हैवी फूड नहीं है। और बुखार के समय कोई भी मसालेदार फूड डॉग को ना दे, प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखें।
और डॉग ऑनर्स खास तौर पर बुखार की जांच अपने आप घर पर कर सकते हैं। जो मैंने आपको बताया था, कान गर्म होना, पंजे गर्म होना, नाक से कई बार डॉग का पसीना आता है, तो वो जो बुखार के समय डॉग के नाक से पसीना नहीं आएगा, प्लस नाक से गर्म हवा आएगी, नाक गर्म लगेगा, तब उसको बुखार के चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है। तो प्लीज़ बुखार के समय पे कोई भी डॉग लवर्स प्लीज़, अपने आप कोई गलती नहीं करता पर कई बार भूल चूक हो सकती है, तो इस चीज़ को अनजाने में ना करें। प्लीज़ अपनी जानकारी के साथ, डॉक्टर की सलाह के साथ तुरंत इलाज और ट्रीटमेंट करवाएं। थैंक यू फ्रेंड्स।